ये, और h क्या होगा ये आप खुद निकालेंगे। और यहां पर P हो जाएगा -B हो जाएगा, और फिर H क्या होगा, तो 90 प्लस और 90 माइनस, प्लस में भी और माइनस में भी। नाइन्टी के बाद 180, 180 की बोधायन संख्या क्या होगी? उसका बेस जो है भुज -1 हो जाएगा, कोटि उसकी 0 हो जाएगी, और हाइपोटेनियस उसका 1 हो जाएगा। और थीटा की एज इट इज लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 180 डिग्री की बोधायन संख्या लेते हैं। इसमें इसका बेस भुज जो है वो है, और A की बोधायन संख्या क्या होगी ये आपके सामने है। और इस तरह से
देखिए सारे क्वाड्रेंट के चक्कर आपके सामने एक बोधायन से ही खुल के सामने आ जाएंगे। बोधायन आपको बहुत कुछ अभी बताने जा रहा है। 180 प्लस ए और 180 माइनस ए। सर एक डाउट था, हाउ इट इज सर -1 0 एंड 1, कुड यू एक्सप्लेन सर? शायद लगता है आपने पीछे क्लास छोड़ दी है। अभी आपको 90 + 90 कर लो। एक मिनट, अभी हम लेके चल रहे हैं आपको पीछे। ये हम चर्चा कर चुके हैं पीछे के क्लासेस में। यही तो फायदा होता है, एक दो क्लास पीछे की बात हो तो हम तुरंत स्क्रॉल कर देंगे पीछे की तरफ। आप देखें जब 60 डिग्री आपको मैं समझा रहा था तो वहां पर 90, 180 और 270 28 तारीख को क्लास में मैं ये बात समझाया था, आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए डेट के साथ आपके सामने लिखा हुआ है कि किस दिन ये चर्चा सर दिस इज क्लियर सर, एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, दिस इज क्लियर सर, -1 0, लेकिन कर्ण 1 कैसे है ये समझ नहीं आया। हाउ इज इट 1? स्क्वायर भुज स्क्वायर प्लस कोटि स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा नहीं भुज स्क्वायर प्लस कोटि स्क्वायर का अंडर रूट कर्ण हो जाता है। नहीं, एक मैं अभी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का। आप एक काम करें, एक ऐसा ट्रायंगल लें, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लें। अब राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस को ऊपर से आप दबाना शुरू करें और तब तक दबाएं जब तक कि उसका परपेंडिकुलर की लेंथ 0 ना हो जाए। ठीक है, तब तक उसको ऊपर से दबाते रहें जब तक कि परपेंडिकुलर का लेंथ 0 ना हो जाए। और हाइपोटेनियस में ये खासियत होनी चाहिए कि जैसे जैसे परपेंडिकुलर का लेंथ 0 हो जाए वो श्रिंक भी करता रहे। आप समझिए बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं इसकी व्यवहारिक नॉलेज को समझिए। मान लीजिए कि एक रबर का आपने हाइपोटेनियस क्रिएट किया, इलास्टिक हाइपोटेनियस। वो क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर को नीचे जमीन में धंसाता जा रहा है, और जैसे जैसे परपेंडिकुलर जमीन के नीचे जा रहा है वो श्रिंक भी होता जा रहा है। क्योंकि तो आप देखेंगे कि हाइपोटेनियस जो है वो कॉन्साइड कर जाएगा किसके ऊपर? बेस के ऊपर। बिल्कुल जितना बड़ा बेस होगा, जो ही लेंथ जो है परपेंडिकुलर की 0 हो जाएगी और हाइपोटेनियस की लेंथ इक्वल हो जाएगी किसके? बेस के। तो ये एक कंडीशन, व्यवहारिक कंडीशन बता रहा हूं मैं, व्यवहारिक कंडीशन बता रहा हूं इस कैसे जो है सो परपेंडिकुलर 0 हो सकता है। यहां तो बेस भी 0 है आपका, क्योंकि हमने बेस को भी खिसका करके एक बार डाल दिया कहां पे? परपेंडिकुलर में एंटर करा दिया। तो चीजें आपके सामने है बिल्कुल। Sir, that means we can consider the circle has been taken as a unit radius, correct sir? जो सर्कल लिया है वो यूनिट रेडियस का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने जगह पर। यहाँ 180 डिग्री पर आपके सामने आया था।
तो 180 डिग्री में सबसे पहले क्या होगा, -b हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, -p हो जाएगा। और h क्या होगा आपको पता है, यहां पर भी -b हो जाएगा। यहां +p हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या होगा ये आप निकालेंगे। सीधा वही हो जाएगा p² + b²। तो इसमें ज्यादा ब्रेन लगाना ही नहीं है, इसलिए हम भी नहीं लगा रहे हैं, आप भी ना लगाएं। इसके नेगेटिव पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें 180 माइनस हुआ है तो परपेंडिकुलर पे असर पड़ा है, प्लस और माइनस में। जब कॉपी पर आप निकालेंगे तो वो इफेक्ट आपको दिखेगा। अब इस तरह से 270 डिग्री आपको निकालना है। इसमें कोटि -1 हो जाएगा और बेस जो है वो 0 हो जाएगा। हेलो, हाँ सर। अब ये 270 डिग्री पर मूव करेगा अपना भुज 0 और कोटि -1 और बाकी चीजें एज इट इज हो जाएगी।
अब इसको आप देखें 270 प्लस ए और 270 माइनस ए। देखिए ये नेगेटिव हो गया, कैसे चीजें मूव करती है आपके सामने है। हाइपोटेनियस आप खुद निकालें, आपके लिए छोड़ दिया हूं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो वो थोड़ा लिखना कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। सर कोटी शुड बी माइनस बी ना सर? किसमें? सर 270 माइनस ए में कोटी माइनस बी होगा ना सर? माइनस बी, सॉरी मैंने कुछ वो कर दिया होगा। हाँ, पी तो 0 हो जाएगा, माइनस बी, बिल्कुल। तो ये 4 प्रश्न मैंने आपको दिए थे, 3 प्रश्न मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, और 360 टेकन एज ए 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का जो भी बोधायन संख्या होगा वो 360 पर लेकर के आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो बोधायन कॉन्सेप्ट लगभग 40-40 मिनट की अगर देखी जाए तो 15 लेक्चर बने हैं, प्रतिदिन 3 लेक्चर के हिसाब से। तो लगभग 5 दिन से बोधायन कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो 15 लेक्चर ये बने हैं। और अब हम लोग इस बोधायन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, इसकी एप्लीकेशन में जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन होगा वो होगा बोधायन ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ बोधायन कॉन्सेप्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। कैसे आप देखेंगे कि बोधायन नंबर के यूज से हम ट्रिग्नोमेट्री के बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आजकल जो है ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करते हैं 10th क्लास में। हम लोग बच्चे थे तो 8th क्लास से ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, 8th में ही ट्रिग्नोमेट्री था।
तो अभी 10th से ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ 10th से लेकर के और 12th और हायर लेवल के भी थोड़े से हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, कि कैसे बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के हम सीख सकते हैं। इवन हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, किसी भी क्लास के लिए ये सबसे ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन कम से कम आज जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूलों में, 40% बच्चे तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, टच ही नहीं करते, उससे दूर ही रहते हैं। और जो बाकी के 60% बच्चे सॉल्व करते हैं, उसमें कितने सही और कितने गलत ये कह नहीं सकते। लेकिन जब हम हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा करेंगे आपके सामने, तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा जो है इसको हम इंटरटेनिंग और इजी बना दिए हैं। तो पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस भी बोधायन नंबर के कॉन्सेप्ट पे घूमता है और कैसे सॉल्व करता है एक दूसरे को, और आंसर विद इन 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में ही आंसर, 30 सेकेंड अपना मैक्सिमम लिमिट है। 30 सेकेंड में हम किसी भी प्रश्न के आंसर ले सकते हैं वैदिक गणित के रूल के हिसाब से। तो आज की कॉन्सेप्ट को लगभग हम लोग यहीं रोकते हैं और 15 मिनट अपने पास टाइम है। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर कर देते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग सर अलजेब्रा क्लास होगी आज? अभी भाटिया जी इन्फॉर्म कर देंगे आप लोगों को, चिंता ना करें। ओके सर। हाँ, जैसा भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। Thank you, sir. ओके।